हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट। वीडियो लेकर आए हैं वो है एमए फर्स्ट ईयर, और जो आपकी बुक है वो MPS 02 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम। जो बुक है उसका जो चैप्टर है 14 अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं, इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज़ क्या है, उसके बारे में एक तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं क्या हैं, इसको कैसे बढ़ावा मिल रहा है। तो आप इसको एक तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। या क्वेश्चन आ सकता है इसके बेस पर कि अल्प देशों की असमानता की समस्याओं के निदान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन करें। विश्व व्यापार संगठन के से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व के देशों में व्यापक रूप से असमानताएं विद्यमान हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका अध्ययन कर सकते हैं विकसित, विकासशील और अविकसित। आपको पता है कि जो देश विकसित होते हैं वो विकासशील देशों के साथ असमानता विकसित करते हैं, और विकासशील देश होते हैं वो अविकसित देशों के साथ असमानता देखी जा सकती है। तो आप इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व की उत्तरी देश धनवान और तथा दक्षिणी देश गरीबों के बीच विश्व 2 भागों में विभाजित है। विकसित और विकासशील देशों के बीच यह खाई प्रौद्योगिकी, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच की जो खाई है पूंजीवादी और प्रौद्योगिकी की वजह से पैदा हुई है। आज हम ये जो खाई देख रहे हैं वो 2 कारण से देख रहे हैं। एक तो पूंजी और प्रौद्योगिकी। पूंजी मतलब पैसा, आर्थिक चीज़ों के रूप में, और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में हम जो खाई पैदा हुई है वो इन 2 कारणों से हुई है। नेक्स्ट है, दुनिया के देशों में अभी भी विकासशील और एवं अविकसित देश औद्योगिक दृष्टि से, प्रौद्योगिकी दृष्टि से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वे विकासशील देशों के और नव उपनिवेशिक निर्भरता के अधीन बने हुए, मतलब और दूसरों के देशों पर निर्भर बने हुए हैं, और दुनिया साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से पीड़ित थे। ये देश संप्रभुता, मैं दोबारा बताता हूँ, उसमें ये पॉइंट लिखने के बाद आप कुछ नोट भी कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। दुनिया के देशों में विकासशील और अविकसित देश अतीत में भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से पीड़ित थे। ये देश संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र इकाई के रूप में घोषित किए जाने वाला व इतिहास की धरोहर के रूप में गरीबी और बेरोजगारी तथा अल्प विकास की अवस्था से पीड़ित हैं। विकसित देश आज भी विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। विकसित देश विदेशी सहायता, बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण तथा संरक्षणात्मक व्यापार, आर्थिक नीतियाँ जैसी युक्तियों के माध्यम से अल्प विकसित देशों को पीड़ित अवस्था में बने रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आप इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। नेक्स्ट के बाद, विश्व के वे देशों के बीच जो खाई नजर आ रही है वो आर्थिक शक्ति के आधार पर होती है। विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की केवल 30% पाई जाती है, जबकि वह दुनिया के कुल संपत्ति के 80% भाग अपना अधिकार बनाए हुए हैं, और वहीं विकासशील एवं अविकसित देशों में संसार की जनसंख्या के 70% लोग 30% से कम आय पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लिखने के लिए, एग्जाम में एक तरीके से आपको लिखना है, और एक तरीके से इसमें आप इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विकासशील देशों के पास पेट्रोलियम का विशाल भंडार नहीं है और ना ही G5 के देशों की तरह संसार भर में संसाधनों को मनमाने ढंग से प्राप्त करने की आर्थिक क्षमता है। कहा जा सकता है कि विकासशील अविकसित देश विकसित देशों की तर्ज पर अपना विकास कार्य नहीं कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी और ब्रिटेन वुड्स संस्था विश्व की विविधता को नष्ट करने का संपूर्ण दुनिया को एक आर्थिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में बांधने का प्रयास कर रहा है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भूमंडलीय पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि, जो इसमें पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है कि विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भारी अंतर के बावजूद दुनिया के देशों में परस्पर निर्भरता में वृद्धि होती जा रही है। आज भी विकसित देश कच्चे माल की आपूर्ति के लिए तथा अन्य अपने उत्पादों की बिक्री के लिए विकासशील देशों पर निर्भर हैं। वहीं विकासशील देश आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करने के लिए विकसित देशों पर निर्भर है। तो आप इसमें भूमंडलीकरण, पारस्परिक निर्भरता को वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विकासशील देशों पर विकसित देशों को नव उपनिवेशवाद का नियंत्रण। अब इसमें क्या लिखते हैं, दुनिया में उपनिवेशित अभियान की शुरुआत जो है यूरोपीय विस्तार के सिलसिले से शुरू हुई थी, और यूरोप की नवोदय
सर्वग्रासी संस्कृति ने दुनिया भर के संस्कृति की विविधता को नष्ट करके वहाँ के जीवन को, संसाधनों को एक व्यापारिक और उपभोक्तावादी सभ्यता का ग्रास बना दिया है। 18वीं शताब्दी का अंत होते होते संसार के अधिकांश भाग पर यूरोपीय आक्रमणकारियों के पांव पहुंच चुके हैं और आज दुनिया में भूमंडलीकरण, पारस्परिक निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य देशों के समान संप्रभु स्तर के बावजूद विकासशील और विकसित देश आज भी नव उपनिवेशवाद से पीड़ित हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संसाधनों का अत्यधिक शोषण। विकसित एवं विकासशील देशों के संसाधनों का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि संसार के संसाधनों का अनुपात अधिक विकसित देशों द्वारा दोहन हो रहा है। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के गैर औद्योगिक देशों को आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से संसार के संसाधनों का तेजी से दोहन हो रहा है और उसके साथ ही औद्योगिक उत्सर्जन पर्यावरण को संकट पैदा होता जा रहा है और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों का कच्चे माल के बाजार पर तथा उत्पादित वस्तुओं तथा पूंजी संयंत्रों पर लगभग एकाधिकार कायम है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विकासशील देशों की नीतियों पर विकसित देशों का नियंत्रण। मनुष्य का अहम जो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिख सकते हैं कि विकासशील देशों का नीतियों पर विकसित देशों का नियंत्रण। जो भी नीतियाँ बनाते हैं उस पर विकसित देशों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। अभी बताया मैंने आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अल्पविकसित देशों के असमता की समस्याओं के निदान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिका। तो इसमें लिख सकते हैं अल्प विकसित और विकासशील देशों की असमानता की समस्या के निदान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक रही है। इसकी स्थापना वर्ष से लेकर आज तक किए गए कार्य को देखकर तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि नकारात्मक पहलुओं पर अधिक बल और सकारात्मक पहलुओं पर कम ध्यान दिया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर यह गंभीर आरोप लगाया जाता है कि यह संस्थाएं विकसित देशों एवं बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों और पूंजीवादी के दबाव में कार्य करती हैं। अब जैसे कि विश्व संगठन के उद्देश्य और उसकी संगठनात्मक विशेषता सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में उसके उद्देश्य क्या है? मानव जीवन को उचित स्थान देना, पूर्ण रोजगार, प्रभावपूर्ण मांग में व्यापार में वृद्धि करना, वस्तु के उत्पादन व्यापार को बढ़ाना, सेवाओं को सृजन और प्रसार करना, विश्व में समस्त संसाधनों का उपयोग करना, अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये इसके विश्व व्यापार एक तरीके से संगठन के उद्देश्य हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये मैंने अंतर्राष्ट्रीय असमानता जो है वो मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।